नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हर पेरेंट और टीचर के दिल को छू जाएगी। ये कहानी है अबाउट चाइल्ड क्रिटिसिज्म, उसका असर और उसको निपटने का कुछ आसान से तरीके के बारे में। तो एक छोटा सा बच्चा है रोहन। रोहन रोज़ स्कूल जाता है, अपने एडवेंचर और एक्सपीरियंस को एंजॉय करता है, लेकिन कभी कभी उस एडवेंचर और एक्सपीरियंस में कुछ तूफ़ान आ जाता है। और वो तूफ़ान आता है जब पिछले 3 पेरेंट टीचर मीटिंग में कंटिन्यूसली टीचर एक अच्छी इंटेंशंस के साथ सबके सामने, पेरेंट्स और दूसरे पेरेंट्स के सामने, बच्चे को क्रिटिसाइज़ कर देती है। रोहन नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हिज बुक्स। जब देखो उसकी किताबें गुमी ही रहती हैं। ये बात बच्चे रोहन के दिल पर बहुत भारी पड़ती है। वो सोचता है कि मेरे मार्क्स जो पिछले टेस्ट में 19 on 20 आए थे, मैम ने उसका तो कोई जिक्र नहीं किया। वो स्पोर्ट्स फील्ड पे जो मैंने एक छक्का मारा था, उसके बारे में भी मैम ने मेरे पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोलना। तो उसका दिल टूट जाता है। अब उसके टूटे हुए दिल को रोहन के पेरेंट्स घर पर देखते हैं और एक बहुत समझ और सूझबूझ के साथ इस क्रिटिसिज्म का हल निकालने रोहन के पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? दे फिक्स अ फ्रेंडली मीटिंग। वो स्कूल में ईमेल डालकर एक पर्सनलाइज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में मीटिंग का रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनके माइंडसेट में होता है कि इस मसले का हल तो हम निकाल कर ही रहेंगे। तो एक फ्रेंडली मीटिंग में जो एक प्राइवेट एनवायरनमेंट में होती है, वो टीचर के साथ मिलकर बैठते हैं और टीचर को बताते हैं कि हम समझते हैं कि रोहन की आदत है आए दिन उसकी किताबें गुमी रहती हैं। हम समझते हैं कि क्लास में आपने इतने ध्यान से रोहन की इस बात को नोट किया, हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन मैम, जब बच्चे को डायरेक्टली आपने सबके सामने का इस सच्चाई को बताया तो बच्चे ने इसको एक सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरह ले लिया और रोहन बहुत ही उदास हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम साथ मिलकर कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिससे कि बच्चे का एंथुजियाज्म स्कूल में आने के लिए फिर से बढ़ भी जाए और वो अपनी किताबों को संभालने लग जाए। तो इस माहौल में जब बात होती है तो टीचर को बहुत खुशी होती है कि जब मैंने बच्चे की एक स्पेसिफिक बात को नोट किया तो पेरेंट्स ने मुझे अप्रिशिएट तो किया। तो पेरेंट और टीचर्स इकट्ठे मिलकर इस चीज़ का हल निकालने लगते हैं। इकट्ठे मिलकर एग्ज़ामिन किया जाता है कि बच्चे का डेली रूटीन क्या है, घर जाकर रोहन किताबें कहाँ रखता है, या स्कूल में आने के बाद क्या वजह है जिसकी वजह से रोहन की किताबें खो जाती हैं। तो जब आपस में मिलकर रोहन के रूटीन के बारे में डिस्कशन होती है तो उभर कर आता है कि रोहन को हर चीज़ को करने में जल्दी होती है और उसको ये महसूस ही नहीं होता कि किताबें संभालना भी उसका काम है, बल्कि ये उभर कर आता है कि घर जाते ही रोहन का बैग तो रोहन की मम्मी ही संभाल देती हैं। तो टीचर जब ये बात रोहन की मम्मी से कहते हैं तो मम्मी को भी समझ में आता है कि मुझे शायद थोड़ा सा पीछे हटना होगा और किताबें संभालने की जिम्मेवारी घर में रोहन को देनी होगी। और उसी जिम्मेवारी में अगर एक दिन रोहन ने एक किताब भी संभाली तो टीचर उसका फीडबैक या उसके बारे में रोहन को इनकरेज करेंगी। यानी कि स्मॉल विक्ट्री से बच्चे को बड़ी आदतों तक ले जाया जाएगा। जब इस तरह की बातों से रोहन से बात की जाएगी तो जाहिर है कि पॉजिटिव फीडबैक होगा और पॉजिटिव फीडबैक चाहे वो टीचर को मिले या पेरेंट को मिले या बच्चे को मिले, उसी से सॉल्यूशंस का हल निकल कर आता है। ये तो हम सब जानते हैं कि पेरेंटिंग या स्कूलिंग दोनों ही चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स एंड टीचर्स साथ मिलकर बच्चे की दिनचर्या या बच्चे की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस इकट्ठे निकालेंगे तो वो सॉल्यूशंस एड्रेस हो जाएगी और कंप्लेंट से
कंप्लेनिंग अप्रोच से हम एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच की तरफ चल सकते हैं। एंड वी विल फाइंड कि रोहन की ज़िंदगी भी सफल हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। रोहन को अपनी किताबों को संभालने में खुशी मिलेगी और रोहन खुशी खुशी से हर पेरेंट टीचर मीटिंग में ज़रूर जाएगा जब उसकी टीचर उसको बोलेगी, हाँ आपने मैथ की बुक तो बहुत अच्छे से संभाल ली थी, तो क्यों नहीं वहाँ से आप साइंस की बुक्स भी संभालना शुरू कर दोगे। रोहन जब घर वापस जाएगा तो अपनी बैग को संभालने की खुद ही कोशिश करेगा। तो पेरेंटिंग जर्नी को अगर आपने जॉयफुल बनाना है, मज़ेदार बनाना है, तो स्कूल के साथ मिल जाइए। एंड कीप ट्यूनिंग इन फॉर मोर insights and stories like this, and keep on solving challenges that we can address together through Parenting Ki Pathshala. Thank you for listening. If you like this video, do like, share and subscribe, and keep tuning in again and again and again.